पाकिस्तान एक ऐसा क्रिकेट है जो कब रंग बदल दे कहा नहीं जा सकता है, और वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है, तब भी ट्रंप शहबाज शरीफ और मुनीर के साथ 1-to-1 करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बगराम पर इन नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है, वर्ल्ड लीडर्स के बीच बातचीत हो सकती है। यानी बगराम को एक बार फिर से नया केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के कंधों पर सवार होकर अमेरिका मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की निगरानी करेगा। वहीं अरब देश की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता भी इस बैठक में मुद्दा हो सकता है। कतर पर इस्राएली हमले के बाद से अरब देश डरे हुए हैं। जो कल तक अमेरिका के भरोसे बैठे थे, वो अब खुले मैदान में सेना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की माली हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। एक तरफ अरब देश की सेना, दूसरी तरफ पाकिस्तान की कंगाली और तीसरी तरफ अमेरिका का मचलना। यह सब संयोग नहीं है, यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है। डॉलर की विश्वसनीयता गिर रही है, महंगाई आसमान पर है और आईएमएफ की शर्तें इतनी कड़ी कि पाकिस्तान की आवाम का दम घुट रहा है। ऐसे में शहबाज शरीफ और मुनीर की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हेडलाइंस में छाई हुई है। हालांकि मुलाकात आधिकारिक नहीं है, लेकिन सवाल यही आखिर शहबाज ट्रंप से क्या चाहते हैं या ट्रंप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? क्या फिर एक और कर्जे और किश्त की तैयारी है, या अमेरिका को एशिया में पाकिस्तान जैसा पार्टनर चाहिए और इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को साधने की कोशिश कर रहा है? चलिए पहले समझते हैं कि इसमें ट्रंप को पाकिस्तान आने का न्योता देना, बलूचिस्तान में अमेरिकी कंपनियों को क्रिप्टो, तेल और खनिज का प्रस्ताव शहबाज ट्रंप की बैठक में बहुत अहम मुद्दा रहने वाला है। मीटिंग में मुनीर की भी मौजूदगी होगी, इसलिए ईरान पर भी चर्चा हो सकती है। मुनीर का मीटिंग में होना एक बड़ा एजेंडा हो सकता है। मतलब साफ है, ट्रंप और पाकिस्तान मिलकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। आखिर क्या खिचड़ी पकाई जा रही है? आज हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम की असली वजह क्या है। अब जान लेते हैं इन टेरर तिकड़ी के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, लेकिन निवेश करेंगे क्या? पाकिस्तान की बैकबोन जा चुकी है, इकोनॉमिक बोन खत्म हो चुकी है। आतंकवादी विरोधी रणनीतियों पर सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा। आतंक रोधी अभियान चलाएंगे कैसे? आतंक का सबसे बड़ा पनाहगाह ही पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सहायता, कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियां इन दोनों देशों के लिए ही बड़े अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान से दोस्ती अमेरिका को कितना फायदा देगा, यह कोई नहीं बता सकता, लेकिन हां, अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, यह बात साफ है। और बगराम पर कब्जा करने के बाद ट्रंप पाकिस्तान का क्या करेंगे? पाकिस्तान को कब तक पालेंगे? पाकिस्तान को कब तक फंड करेंगे? इसका भी कोई जवाब नहीं है। शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुलाकात क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संजीवनी दे पाएगी, या फिर एक राजनीतिक ड्रामा है? वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी तो संजीवनी आईएमएफ से भी नहीं ले पाई। 26 दफा आईएमएफ से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिला है उसकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, लेकिन पाकिस्तान कंगाली और बेरोजगारी का इतना बड़ा एक एपी सेंटर बन चुका है, वहां कंगाली की इतनी बड़ी खाई है कि सारा आईएमएफ का लोन उसमें गायब हो जाता है। अमेरिका अगर पाकिस्तान के रास्ते बगराम तक पहुंचता है तो पाकिस्तान सरकार और सेना इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। मुनीर अमेरिका से सैन्य उपकरण और मदद हासिल करेगा। इस्लामाबाद भी वैश्विक मंचों पर अमेरिका से समर्थन की उम्मीद करेगा। यानी कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर एशिया में और मिडिल ईस्ट के लिए कुछ पका रहे हैं, और इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज के बड़े पैनल के साथ दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशिकांत ओझा जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर अमन चुग जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, सीए भी हैं। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले चुग साहब आपसे समझूं कि पाकिस्तान और अमेरिका की खिचड़ी क्या है, क्या पका रहे हैं ट्रंप अपने शहबाज शरीफ भाईजान के साथ मिलकर? क्योंकि ट्रंप की जो दीवानगी पाकिस्तान को लेकर दिखी है, वो उसको शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है।
और जिस तरह का रुझान पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं, किस बात में दिलचस्पी है? साउथ एशिया में दिलचस्पी है, बहराम में दिलचस्पी है, ईरान में दिलचस्पी है, या ओवरऑल सारे मर्जों की एक दवा डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ही समझ में आ रहा है? नमस्कार है जी, जय भारत है। देखिए, बैकग्राउंड जय म्यूजिक भारत समझते हैं। शहबाज शरीफ साहब पब्लिक मीटिंग से गायब थे एंड आसिम मुनीर जी पूरा संभाल रहे थे। यानी कि इसका मतलब ये एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज ये जा रहा था कि मिलिट्री को पावर दी गई है, आर्मी रूल को पावर दी गई है एवर सिंस ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसको प्रमोट किया गया था। एंड इसी को अगर हम समझें तो बागराम एयरबेस एक तरह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि चाइना के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो 1 घंटे फ्लाइट टाइम पे दूरी पे हैं। एंड यूएस ने ये रियलाइज किया कि जब हमने वेकेट किया अफगानिस्तान, उसके बाद वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स मिल गए, स्पेशली जो फाइन ट्यून क्वालिटी का जो कॉपर माइंस है जो वहां पे निकला है। एंड चाइना इस टाइम पे 97% कंट्रोल करता है रेयर अर्थ मिनरल्स, चाहे अपस्ट्रीम हो चाहे डाउनस्ट्रीम हो, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग। एंड यूएस को समझ आ रहा है कि या तो बलूचिस्तान या अफगानिस्तान, वहां पे कहीं ना कहीं अपने को कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक फेज मेरे को ये दिखता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे को ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जहां बंट रहा था ईरान के बीच में और सऊदी के बीच में, तो यूएस को लगा कि ईरान का जो गुट है वो चाइना और रशिया की तरफ जाएगा एंड मोटा मोटा शायद सऊदी जो है वो यूएस की तरफ रहेगा, क्योंकि सऊदी के हमें पता है कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको यूएस में कॉम्प्लीमेंटरी पढ़ाई दी जाती है ताकि उनकी सोच यूनाइटेड स्टेट्स वाली हो। एंड एक तरह से पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट चाहे रिन्यू नहीं हुआ, मगर कहीं ना कहीं आप देखें रिन्यू नहीं हुआ, कहना नहीं चाहिए मगर रिन्यू नहीं हुआ, तभी तो कतर पे एक इनडायरेक्ट अटैक करके दिखाया गया कि भाई तुम्हारे वहां पे भी अटैक हो सकता है तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये भी एक इनडायरेक्ट मैसेज था। एंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस एंगल पे दिया गया कि भैया तुम ईरान और सऊदी के बीच में मत बटो, तुम्हें सऊदी की तरफ ही आना है। एंड सऊदी की तरफ आने का मतलब है तुम यूएस वाले गैंग में। ये दूसरा एंगल है। तीसरा एंगल सिंपल है जी, ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 हुआ है जहां पे इन दोनों की बहुत बेइज्जती हुई है, चाइना है, पाकिस्तान है, यूएस है। तो कहीं ना कहीं वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं लद्दाख में अपराइजिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल साइड पे काफी चीजें हो रही हैं एक्शन में। तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट और राइट से कुछ ना कुछ करने की कोशिश है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि ये वो वाली खिचड़ी भी पकने की तैयारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सजाद बुखारी जी के पास जा रहा हूं। सजाद बुखारी जी, लोग दोस्त बदलते हैं, लोग साथी बदलते हैं, आपने तो अब्बू ही बदल लिया। बुखारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज दबा दी गई, सॉरी आपकी आवाज म्यूट हो गई शायद। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ प्लीज बोलिए, थैंक यू। आपको पता है मेरी आवाज की है, परिस्थिति है, आपको करना है। देखिए, फिर से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मुझे लग रहा है अमेरिका आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी आप बोलिए, मैं कोशिश करता हूं आपकी आवाज देने की। कोशिश करें, मुझे पता है मेरी आवाज हाँ अब आ रही है, हाँ बोलिए। आदाब अध्यक्ष आप सबको। जी। और सबसे पहले आपको भी बहुत ज्यादा आदाब अध्यक्ष कि आपने जब राम कहानी सुनाई और एक लंबा चौड़ा जो आपने किया उसे बिल्कुल, आपका ऑडियो क्लियर नहीं मिल पा रहा है सर। मैं बुखारी साहब माफी चाहूंगा, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं दोबारा कनेक्ट करता हूं आपको, ताकि आपकी आवाज जो है वो क्लियर हम तक पहुंच पाए। मैं सीधे सिवात सर के पास जा रहा हूं। सिवात सर, बहुत आसान शब्दों में चुग साहब ने समझाया कि भाई माजरा जो है वो बगराम भी है, क्रिटिकल मिनरल्स भी है, और साथ ही साथ ये जो इस रीजन में पावर बैलेंस करने की कोशिश भी है। लेकिन अब पाकिस्तान के भरोसे, जिसका खुद का पावर बैलेंस नहीं हो रहा अभी तक, 1947 से लेकर 80 साल होने वाले हैं। देखो विवेक, समझना पड़ेगा पाकिस्तान अमेरिका के पाले में बहुत टाइम रहा है, सीटो सेंटो। और अभी आप देखें कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप 1.0 था तब तक भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, मगर फिर अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान एक डबल क्रॉस कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनकी मिलिट्री एड थी 440 मिलियन डॉलर की बंद की। तो सच्चाई है कि अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल वो कर सकता है इस इलाके में, क्योंकि पैलेटेबल है और मैनिपुलेट हो सकता है। और अगर आप देखें वो हर चीज उसके लिए सेट हो रही है अमेरिका के लिए, अगर वो पाकिस्तान को अपने पाले में लाता है। क्या क्या पाया है, एक तो अगर ईरान पे अगर उसको हमला करना है दोबारा, तो उसको एयर बेसिस चाहिए, वो पाकिस्तान दे सकता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अगर झुकाव का ईरान की तरफ था, उसको उसने निकाल दिया, क्योंकि उसने पाकिस्तान सऊदी मिलिट्री अलायंस भी कर दिया। क्या उसको
अमेरिका को ये फायदा होगा नहीं फायदा होगा ये तो समय बताएगा, मगर ये सच्चाई है। आज बागराम का जो एयरफील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। वो स्ट्रेटेजिकली ऐसा लोकेटेड है कि वो जो कि न्यूक्लियर बेसिस हैं जो कि चीन के, वो भी डोमिनेट कर सकता। सोवियत यूनियन जब था और अब रशिया है, उसके भी ऊपर सर्वेलेंस कर सकता है, ईरान पे भी सर्वेलेंस कर सकता है। उसको कौन दिला सकता है? उसको पाकिस्तान जो है अभी भी, यूं तो लड़ाई इतनी अच्छे रिलेशनशिप नहीं है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, मगर अभी भी इनका होल्ड है तालिबान के साथ, और पाकिस्तान कोशिश कर सकता है, और नहीं, यही कोशिश। पाकिस्तान सर क्या प्रॉमिस कर रहा है अमेरिका को, मैं हाँ, ये समझना चाहता हूं। वही मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान चार चीजें कर रहा है। एक तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी की तो बात हुई थी, उसके बाद रेयर अर्थ मटेरियल जो मिल रहे हैं बलूचिस्तान में, उसको वो कहता है एक्सप्लोर करो, आप आके अपनी कंपनियां लगाओ। वो सब कुछ खोलने को तैयार है अमेरिका के। दूसरा, वो चीन का जो दबदबा अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है, अगर अमेरिका वहां पैर लगाना चाहता है तो ये पाकिस्तान उसको बहुत हेल्प कर सकता है। बागराम जो है तालिबान ऐसे नहीं देगा। तालिबान को अगर आप कुछ ना कुछ नहीं दोगे इन रिटर्न में, क्योंकि उसकी भी इकॉनमी अच्छी नहीं है, वो पाकिस्तान करा सकता है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक ऐसी दवा, जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि हर दर्द की दवा जो है वो पाकिस्तान है इस इलाके में। और पाकिस्तान बिकाऊ है। पाकिस्तान को अगर अमेरिका आईएमएफ से लोन दिला देता, जो उसको मिलेंगे नहीं क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन बहुत है, तो पाकिस्तान कुछ भी करने के लिए तैयार है अमेरिका के लिए। और तो फिर यही ये चीजें, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का क्या होगा? हाँ, ये आप हर कोई ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक जाता तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती क्या होगा। पाकिस्तान तो इसके लिए बहुत बड़ा प्लेयर है। वो पहले भी ऐसे रिलेशन, पाकिस्तान और चीन के रिलेशन आज के तो है नहीं, बहुत सालों से उसकी दोस्ती है। और अफगानिस्तान में चीन पहले से ही घुसा हुआ है। अफगानिस्तान में बिल्कुल चीन ठीक। अपनी अपनी जो है वो धाक चाहता है, क्योंकि एक तो उसका मुस्लिम बहुल प्रांत जो है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर पर लगता है। वहां पर वो नहीं चाहता है किसी भी तरह से टेरर एक्टिविटीज हो, या फिर चाइना के अंदर किसी तरह का अटैक हो, या फिर चाइना के जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं वो अफगानिस्तान में आकर शरण ले। वो तालिबान से इस बात की अश्योरिटी चाहता है। सीपेक 2 का रास्ता अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। अफगानिस्तान में चाइना ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। अमेरिका को अगर पाकिस्तान लेकर आएगा, चीन कैसे मान जाएगा? बिल्कुल विवेक, ये आपके पॉइंट में दम है कि क्या चीन इस तरीके से पाकिस्तान के जो भी ये कर रहा है अमेरिका के फायदे के लिए, क्या चीन इसको हल्के में लेगा, या चीन और पाकिस्तान के रिलेशन में कोई दरार आ सकती है? हाँ, आ सकती है, मगर पाकिस्तान मैनेज पहले भी किया था, चीन को भी और अमेरिका को भी। कहीं ना कहीं चीन अमेरिका भी ये समझता है कि अगर चीन के साथ भी बातचीत कराएगा तो वो पाकिस्तान भी करा सकता है। मुझे लगता है कि बहुत ही फाइन ट्यूनिंग करके पाकिस्तान इसमें माहिर है कि वो चलेगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है चीन जो दबदबा बना रहा है लेकिन अफगानिस्तान सर में ये तो कैसे आगे। पाकिस्तान को लगता है, चीन को तो ये लगता है हमने जिसको पैसा दिया हमने उसको खरीद लिया, उसको अपना गुलाम बना लिया है। और मुझे पाकिस्तान लगता के नहीं। बारे में मुझे नहीं लगता चीन की सोच इससे कुछ बेहतर होगी। मुझे विवेक, जी, मुझे एक मिनट जल्दी देखो से सर विवेक, प्लीज, ये ओझा जी हाँ, और जाकिर हुसैन साहब के पास जाओ। जी बिल्कुल। हाँ, आपके पॉइंट में दम है कि ये एक दुविधा है पाकिस्तान के लिए कि क्या वो दोनों नावों पे पैर रख सकता है, अमेरिका में भी और चीन के ऊपर भी। मगर आज तक जो आसिम मुनीर जो कर रहे हैं वो इतना चालाकी से कर रहे हैं, उसने पलड़ा ही बदल दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि आज तक पाकिस्तान को हेट करते थे, आज इतना नजदीक हो गए, और चीन के साथ भी वो रिलेशनशिप बनाए रहे। कैसे आगे होगा वो समय ही बताएगा, मगर जी, आज की तारीख में मैं जिस जी प्रकार से सब आगे कैसे होगा ये बड़ा इसको डिकोड कर पाना मुश्किल है। ओझा जी से समझना चाहूंगा, उसके बाद जाकिर साहब आपके पास आ रहा हूं कि आखिर पाकिस्तान ने प्रॉमिस क्या किया, क्या दे सकता है पाकिस्तान? सजाद बुखारी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। ओझा जी आपका रिएक्शन, फिर मैं बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं। ओझा जी देखिए, आपको माइक चेक कीजिएगा, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ प्लीज, थैंक यू। जी। जहाँ तक अगर हम बात करते हैं, ये जो करंट सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान के जो सरअलामत है वो आज मिले, उससे पहले अगर आप देखें तो मॉर्निंग में आज जो मीटिंग हो रही है, पहले प्रेसिडेंट ऑफ टर्की की मुलाकात हो रही है ट्रम्प, फिर 4:30 बजे फिर ये इनकी मुलाकात हुई है। तो ये बड़ा स्ट्रेटजिकली अगर इसको अलायंस आप देखते हैं तो ये कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है कि कोई इट इज़ जस्ट लाइक कि वो गए हुए हैं और वहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए या अपने कोई फाइनेंशियल ग्रांट के लिए गए हैं। ये पूरा का पूरा गेम जो हो रहा है, ये साउथ ईस्ट जो बेसिकली जो साउथ एशियन कंट्रीज में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है, वेदर इट इज़ अफगानिस्तान, वेदर इट इज़
चाइना, वेदर इट इज़ एनी पार्ट। और जहाँ तक मैं अभी बताता हूँ आपको, बहुत इनपुट्स की बात बता रहा हूँ कि जैसे अभी कुछ दिनों में इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि F-16 के 8 फाइटर्स जो है पाकिस्तान खरीदने वाला है। ऑलरेडी वो मिडिल ईस्ट में पार्क कर दिए गए हैं, जो ये खरीदेंगे, और उसके नेक्स्ट 10-15 दिन के अंदर दूसरा 8, तो 16 F-16 के फाइटर्स ये खरीद रहे हैं।